गुना, 2 गुना, 3 गुना कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वोल्टेज डबलर के वोल्टेज को डबल कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये है वोल्टेज डबलर का सर्किट, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें क्या है कि हमारे पास 2 डायोड्स कनेक्टेड हैं और 2 कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के थ्रू या वैसे भी कोई भी ऐसी सोर्स से आप इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इसकी ऐसी इनपुट वोल्टेज है। तो जब हम इसको इनपुट वोल्टेज इसकी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाली इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पे गिवन है हम इधर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि फर्स्ट हाफ वेव में मेरे पास जो पोलैरिटीज होंगी वो ऐसे होंगी, प्लस और माइनस। मैं इस हाफ वेव की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ वेव, पॉजिटिव हाफ वेव में। तो पॉजिटिव हाफ वेव में हमारे पास ये पोलैरिटीज होंगी। तो हमारे पास क्या होगा कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि प्लस जो है इसके पी टाइप पे अप्लाई हो रहा है और माइनस जो है इसके एन टाइप पे। तो इसलिए ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, ये करंट कंडक्ट करेगा। जबकि इस डायोड के ये डायोड हमारे पास रिवर्स बायस होगा, क्योंकि इसके एन टाइप पे पॉजिटिव अप्लाई हो रही है, तो इसीलिए ये हमारे पास रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका ये वाला जो सर्किट है, इस साइड वाला सर्किट, वो हमारे पास कंडक्ट नहीं करेगा। हमारे पास जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ से ये डायोड रिवर्स बायस है, इसलिए यहाँ से ये सर्किट ओपन हो जाएगा। तो ये करंट फ्लो होने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जहाँ पे जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर करेगी, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, वोल्टेज की फॉर्म में स्टोर करता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है कि चार्ज जो है कैपेसिटर में कैसे स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर हम सिर्फ इसी को समझेंगे कि अगर हम कैपेसिटर के क्रॉस, अगर एक एम्प्टी कैपेसिटर से क्रॉस अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा वोल्टेज की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो अप्लाई कर रहे हैं वो Vm है। तो जो Vm यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट इस तरह फ्लो होगा और सारा का सारा यहाँ पे जो वोल्टेज होगी Vm मैक्सिमम वोल्टेज, वो यहाँ पे स्टोर होगी, और इस कैपेसिटर के क्रॉस हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी Vm। जैसी इसकी पोलैरिटीज है वैसी ही वोल्टेज की पोलैरिटीज हमारे पास होगी। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल। अब सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, अब हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ कि हमारे पास Vm इधर स्टोर हो गई, ये हमने याद रखना है। अब सेकंड हाफ साइकिल में क्या हुआ कि सेकंड हाफ साइकिल में हमारे पास पोलैरिटी होगी अपोजिट। पोलैरिटी अपोजिट होने की वजह से इसका पॉजिटिव जो है डायोड की एन टाइप को मिला, तो ये, और नेगेटिव जो है पी टाइप को मिला, तो ये हमारे पास डायोड जो है ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने की वजह से ये डायोड हमारे सर्किट से, हम इसको कह सकते हैं कि ये डायोड हमारे सर्किट से आउट हो गया, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस डायोड को हम क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास सर्किट ये बचा है, क्योंकि ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि इसके नेगेटिव जो है एन टाइप के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे पास सर्किट ये बचा है। तो इस पॉइंट पे अगर हम केवीएल लगा के देखते हैं कि हमें इस कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो देखेंगे कि इस कैपेसिटर के क्रॉस हमें वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज Vm, वो यहाँ पे हमें 2 Vm मिलेगी, क्योंकि ये एक वोल्टेज डबलर सर्किट है। वो देखते हैं हमें कैसे मिलेगी, हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूं, तो ठीक है, इस साइड अगर हम केवीएल अप्लाई करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट कोई फ्लो हो रहा है I1, हम केवीएल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये वोल्टेज जो है इसको मैं मैक्सिमम वोल्टेज शो करता हूँ Vm। तो प्लस से माइनस मेरे पास वोल्टेज क्या होगी, प्लस Vm। ये केवीएल लगाना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, अगर आपको नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो गिवन है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। प्लस से माइनस ये भी हमारे पास प्लस होगी, प्लस Vm। और ये डायोड को हम आइडियल कंसीडर कर रहे हैं, और आपको पता है आइडियल डायोड जो है वो 0 वोल्ट ड्रॉप करता है, इसलिए इसको हम कंसीडर इसके क्रॉस वोल्टेज को 0 लेंगे कि ये कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा। हम डायरेक्ट आते हैं कैपेसिटर की क्रॉस वोल्टेज। तो हम देखते हैं कैपेसिटर के क्रॉस हमारे पास कितनी वोल्टेज है। ये कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी पे कनेक्टेड है, माइनस से प्लस, तो इसलिए इसकी वोल्टेज जो हो इसे क्रॉस आएगी वो भी माइनस Vc2 हम इसे कह देते हैं।
सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू 0, यही हमें केवीएल कहता है। तो यहाँ से अगर मैं VC2 देखूं, VC2 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो कैपेसिटर वो क्या आएगा हमारे पास, VM प्लस VM 2VM, ठीक है, वो इज इक्वल टू 2VM आएगा मेरे पास। तो इसीलिए यहाँ पे इस कैपेसिटर C2 पे जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो क्या है, 2 into VM। तो इसीलिए डबलर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जो क्या करता है, ठीक है, वो वोल्टेज हमें डबल कर देता है कैपेसिटर C2 के क्रॉस, ठीक है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि वोल्टेज कैसे डबल होके आई। तो ऐसा कोई भी सर्किट, ठीक है, जो इस तरह जिसमें डायोड्स और कैपेसिटर की कनेक्शंस हैं, उसमें आप जो भी इनपुट वोल्टेज ऐसी देंगे वो आपको यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू को डबल करके आपको आउटपुट में देगा। ये तो हो गया वोल्टेज डबलर। अब हम आते हैं वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर की तरफ से। तो हम देखेंगे कि ये जो इसका जो सर्किट है वो हमारे पास इससे थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कि थोड़े और स्टेप हमने इंक्रीज कर लिए। तो ये हमारे पास सर्किट है वोल्टेज ट्रिपलर, आप कहें ऊपर वाली साइड से अगर हम वोल्टेज लेंगे तो वोल्टेज ट्रिपलर कराएगी, नीचे वाली साइड से क्वाड्रपलर। अभी हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वही वेव फॉर्म जो ऊपर हमने ली थी, वही वेव फॉर्म हम इधर भी कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाली वेव फॉर्म हम अगर इस सर्किट को इनपुट देते हैं, ठीक है, ये वेव फॉर्म हम इसको इनपुट देते हैं, तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो 3 गुना कैसे बढ़ेगी, ये 4 गुना कैसे आएगी। ट्रिपलर का मतलब कि वोल्टेज हमारे पास 3 गुना हो जाएगी, और क्वाड्रपलर का मतलब वोल्टेज हमारे पास 4 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं फर्ज करता हूं कि फर्स्ट हाफ वेव आई। तो फर्स्ट हाफ वेव में हमारे पास पोलैरिटीज जो हैं आपके पास वो ये होंगी, प्लस और माइनस। ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि ये प्लस जो है इसके साथ कनेक्टेड है। ये डायोड रिवर्स बायस होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा। तो कौन कौन से डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस हुए, D1 और D3। तो D2 और D4 हमारे पास रिवर्स बायस हो गया। जब D2 और D4 हमारे पास रिवर्स बायस हो गया तो इस डायोड को हम जो है वो सर्किट के अंदर नहीं कंसीडर करेंगे, इस डायोड को भी सर्किट के अंदर नहीं कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो हमारे पास जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायोड भी कंडक्ट नहीं कर रहा और ये डायोड भी कंडक्ट नहीं कर रहा। तो हमारे पास सारा का सारा करंट जो होगा, और ये D1 जो है एज अ शॉर्ट बिहेव करेगा क्योंकि ये आइडियल डायोड है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा। तो हमारे पास सर्किट यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है जब सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो उसके आगे वाले पार्ट से करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए ये पूरा का पूरा सर्किट यहाँ से फर्स्ट हाफ वेव में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यही एक ही लूप बचेगी। तो इसे हम केवीएल लगा के देख सकते हैं कि मेरे पास C1 के क्रॉस वोल्टेज कितनी है। ये केवीएल लगा के भी आप दे सकते हैं, या डायरेक्ट भी आपको पता है कि यहाँ पे हमने अभी आगे डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो सारी की सारी इस कैपेसिटर के क्रॉस स्टोर हो जाएगी। तो मेरे पास फर्स्ट हाफ वेव में इस पीरियड के दौरान मेरे पास वोल्टेज कैपेसिटर C1 के क्रॉस कितनी स्टोर होगी, VM। अब आते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे कितनी स्टोर होगी, VM। अब आते हैं सेकेंड हाफ वेव की तरफ। तो सेकेंड हाफ वेव नेगेटिव हाफ वेव है, तो हमारे पास पोलैरिटीज अपोजिट हो जाएंगी। पोलैरिटीज अपोजिट होने की वजह से प्लस जो है ये एन टाइप को मिल रहा है, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, हम इसे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। पॉजिटिव जो है पी टाइप को मिल रहा है, ये डायोड कंडक्ट करेगा। जब ये डायोड हमारे पास कंडक्ट करेगा तो ये सर्किट यहाँ से शॉर्ट बिहेव करेगा। तो यहाँ से सर्किट जब शॉर्ट बिहेव करता है तो इसके आगे वाला सर्किट हम नहीं कंसिडर करेंगे इस वोल्टेज सोर्स को यूज करते हुए। तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाएं तो देखेंगे C2 के क्रॉस कितनी वोल्टेज स्टोर हुई है। इसको फिलहाल मैं VC2 कह देता हूँ। तो हम यहाँ से केवीएल लगाना स्टार्ट करते हैं। प्लस से माइनस मेरे पास वोल्टेज जो है वो VM है, प्लस से माइनस वोल्टेज मेरे पास प्लस होगी, प्लस VM, ठीक है। ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और ये वाला लूप हमारे पास कंसिडर होगा पूरा, क्योंकि D1 वाली ब्रांच हमने ऑलरेडी निकाल दी है। तो इसमें एक ये C1 कंपोनेंट है, D2 है, ये शॉर्ट है, ये 0 वोल्ट ड्रॉप करेगा, आइडियल डायोड है, इसको हम कंसिडर नहीं करते, हम डायरेक्ट VC2 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस से प्लस जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो क्या होगी, माइनस VC2 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास जो है कैपेसिटर 2 के क्रॉस अगर Vm प्लस Vm 2Vm, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमारे पास कैपेसिटर 2 के क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 2 टाइम्स Vm। तो हमने देखा हमारी कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज स्टोर हुई वो 2 गुना स्टोर हो गई हमारे पास। तो हम अब आते हैं थर्ड हाफ साइकिल की तरफ। ठीक है, हमने सेकेंड हाफ साइकिल तक ये सर्किट सॉल्व किया। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज जो है वो यहाँ पे कितनी स्टोर हुई अभी हमने देखी 2 इंटू Vm। अब आपको पता है कि थर्ड हाफ साइकिल जो आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी और Vm तक आएगी क्योंकि ये रिपीट कर रही है अपने आप को साइकिल। तो हमारे पास दोबारा पोलैरिटी ये हो जाएगी। दोबारा पोलैरिटी ये होने की वजह से, ठीक है, जब हमारे पास ये वाली पोलैरिटी होगी तो ये डायोड हमारे पास हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ये डायोड भी हमारे पास होगा फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव यहाँ पे N पे है तो ये डायोड क्या होगा, सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये डायोड भी सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव ये P टाइप है फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव ये N टाइप है रिवर्स बायस डजंट कंडक्ट पॉजिटिव, ये P टाइप है कंडक्ट पॉजिटिव, ये N टाइप है डजंट कंडक्ट। तो D1 और D3 कंडक्ट करेंगे। तो जब D1 और D3 कंडक्ट करेंगे जब D1 और D3 कंडक्ट करेंगे तो हमने देखा कि इसमें क्या होगा कि ये कैपेसिटर तो ऑलरेडी स्टोर्ड है, हमने फाइंड करनी है VC जो C3 के क्रॉस वोल्टेज आ रही है। फॉर एग्जांपल वो मैं कहता हूँ VC3 है। अब देखें यहाँ से जो करंट फ्लो है वो तो हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ से जब सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ का करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इस सर्किट को हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे? क्योंकि इसको एक वोल्टेज सोर्स मिल गया है 2Vm। ठीक है, तो इस लूप का जो करंट होगा हमारा, ठीक है, ये D2 तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो ये जो सर्किट है हमारे पास, इसका करंट जो है वो इस तरह फ्लो होगा। या ये मैं ब्लू कलर में शो करता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह फ्लो होगा। D2 को हम वाली ब्रांच हम निकाल देंगे क्योंकि वो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो अब इसके ऊपर हम लगाते हैं KVL। तो यहाँ से स्टार्ट कर लें या यहाँ से स्टार्ट कर लें, आपकी मर्जी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो D1 है, ये 0 वोल्ट है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये VC3 आता है, प्लस से माइनस मेरे पास वोल्टेज क्या होगी प्लस, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये डायोड के क्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं होगी, तो माइनस से प्लस मेरे पास वोल्टेज हो जाएगी माइनस 2Vm। तो मेरे पास VC3 जो आएगी यहाँ पे वो आएगी 2 टाइम्स Vm। तो इसका मतलब है कैपेसिटर C3 में जो वोल्टेज स्टोर हुई है वो कितनी होगी, 2 इंटू Vm। इसमें ये वाली वोल्टेज यहाँ पे स्टोर हुई है। अब इस साइकिल में ट्रांसफार्मर से या इनपुट से हमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। जो सारी का सारा करंट है वो इस तरह फ्लो होगा। तो हमारे पास जो इस C3 को जो वोल्टेज सोर्स जो चार्ज करेगा वो C2 जो है वो वोल्टेज सोर्स बन के इस C3 को चार्ज करेगा और यहाँ पे जो 2Vm वोल्टेज स्टोर है वो सारी की सारी वहां पे स्टोर हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे KVL से कैलकुलेट कर लिया इसको। तो C3 में स्टोर हो गई 2 इंटू Vm। टू इंटू सॉरी ये इसको ठीक है, इसमें कहता हूँ 2 इंटू Vm। तो इसके बाद हम आते हैं कि फोर्थ हाफ साइकिल आएगी। फोर्थ हाफ साइकिल आपको पता है नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने की वजह से इसकी पोलैरिटीज फिर अपोजिट हो जाएंगी।
ये दो पोलैरिटीज हैं, इसकी पोलैरिटीज क्या हो जाएगी, फिर अपोजिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये वाली साइकिल है जो नेगेटिव है हमारे पास आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा, पॉजिटिव एन टाइप को मिल रही है, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। इस डायोड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। पॉजिटिव जो है आपको पी टाइप को मिल रही है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब कि इस तरह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। अब ये D3 जो है ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव जो है एन टाइप को मिल रही है, इसलिए ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास पॉजिटिव जो है पी टाइप को मिल रही है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हम कह सकते हैं कि हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो उस साइड फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट जहाँ पे सर्किट हो जाता है उसके आगे करंट नहीं फ्लो करता इस सोर्स की वजह से। लेकिन हमें जो ये C4 जो चार्ज होगा इस 2Vm की वजह से चार्ज होगा। तो इस लूप में देखते हैं, ये एक लूप बन गई हमारे पास ये लूप। तो इस लूप में KVL लगा के हम VC4 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, C4 के क्रॉस, जो फॉर एग्जांपल VC4 है मेरे पास। तो यहाँ से KVL लगाना स्टार्ट करूंगा, ये डायोड है, कोई 0 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो KVL का जो करंट फ्लो होगा उसको मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ इस लूप में, क्योंकि D3 वाली ब्रांच तो हमने ऑलरेडी जो है वो निकाल दी। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर KVL लगाएं तो प्लस से माइनस, मेरे पास यहां से शुरू करते हैं, तो प्लस से माइनस मेरे पास वोल्टेज क्या होगी, प्लस 2Vm। ठीक है, इधर करंट आया, ये D3 कंडक्ट नहीं करेगा, कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ ये, तो इसलिए D4 के क्रॉस 0 वोल्ट ड्रॉप हुई है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट C4 पे आ जाएं, माइनस से प्लस है मेरे पास पोलैरिटी, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस VC4। ठीक है, तो VC4 मेरे पास आ गया है इज इक्वल टू 2 इंटू Vm। तो VC4 ने जो कैपेसिटर 4 जो है उसने वोल्टेज कितनी स्टोर की, उसने भी 2 इंटू Vm स्टोर की। तो हमारे पास जो जब 4 साइकिल्स आ जाएंगी तो ये कैपेसिटर, ये सर्किट पूरा एनर्जाइज होगा, हर कैपेसिटर ने वोल्टेज स्टोर, हर कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर कर चुका होगा। तो हम C4 के क्रॉस जो वोल्टेज हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट की है वो आई है 2 इंटू Vm। तो अब ये ट्रिपलर कैसे हो गया, अगर फॉर एग्जांपल मैं वोल्टेज एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करूं, ठीक है, ये मैं येलो में शो कर देता हूँ, जहां से आप वोल्टेज ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज की एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करूं और एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करूं, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो मुझे वोल्टेज मिलेगी 2Vm प्लस Vm 3Vm मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रिपलर साइड है, ये ट्रिपलर है, वोल्टेज ट्रिपलर है इधर तक। तो अगर इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान अगर मैं वोल्टेज देखूं तो मेरे पास 2Vm प्लस 2Vm वोल्टेज सीरीज में आपस में ऐड होती हैं, ये आपको पता है। तो 2Vm प्लस 2Vm, ये मेरे पास वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 4Vm। इसको हम कहते हैं क्वाड्रपलर। ये क्वाड्रपलर जो है ये हमारे पास 4 गुना वोल्टेज हमें देगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास ट्रिपलर और क्वाड्रपलर सर्किट। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।